साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों दो तीन अपडेट आपको देना है और इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यूपी टेट के संबंध में और नए शिक्षक भर्ती के संबंध में आपका मैं 2-4-5 मिनट सिर्फ लूँगा और जो भी आपको अपडेट दूंगा ऑफिशियल होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और आपको जरूरी लगेगा तो सारे ग्रुपों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों यूपी टेट को लेकर के आपके जो सवाल हैं कि जिन लोगों ने ओमार शीट को गलत भरा है उनकी कॉपियां क्या चेक होंगी क्या नहीं होंगी, तो साथियों अपनी टीम के सदस्यों को मैंने भेजा था। वे लोग गए थे आयोग और आयोग जाने के बाद जो भी अपडेट निकल के आया मैं आपसे साझा कर रहा हूं। साथियों अपडेट ये है कि जिन लोगों ने सिर्फ ये गलती की है कि भाई 150 प्रश्न जहाँ करने थे तो आपने 150 तो किया है लेकिन आपने भर दिया है उसको 149, 140, 145 भर के वो रंग दिया है, तो ऐसे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वहाँ सूचना निकल के आ रही है ऐसे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉपी जचेगी और बाकायदा आपको जो आपका नंबर वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत किसे है? जिन लोगों ने विषय ही नहीं चूज किया, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे मैथ और साइंस और सोशल साइंस में चूज करना था वहाँ पे आपने सोशल साइंस की जगह पे मैथ वाला ऑप्शन चूज कर दिया, उसको रंग दिया, या फिर जहाँ पे संस्कृत और संस्कृत की जगह अंग्रेजी, अंग्रेजी की जगह संस्कृत आपने कर दिया, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। ठीक है, जिन लोगों ने रोल नंबर गलत भरा है उनका बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों देखिए मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, जो अपडेट निकल के आया, जो बातें वहाँ से बताई गई मैं वही बता रहा हूँ। आपने रोल नंबर गलत भरा है तो ऑटोमेटिक आपका वो लेगा ही नहीं मशीन, जैसे जो चेक होता है जैसे इस प्रकार से वो आपका लेगा ही नहीं और ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, जचेगा ही नहीं। तो जिन लोगों ने या तो फिर डबल रोल नंबर भर दिया, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग था 05 ऐसे करके, तो 0 की जगह दो गोला रंग दिया है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी समस्या है। और ये विसंगतियां जो हैं कि जब पीएनपी कराता था, अभी तो मान लीजिए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है, इसके पहले जब पीएनपी कराता था तो उस समय भी ये विसंगतियां हुई थी। तो इसको लेकर के हम लोगों ने ये मुद्दा बनाया था कि नहीं, जब हम लोगों ने गलती किया है तो फिर उस पर जो क्लासरूम में टीचर ड्यूटी करते हैं तो वो साइन कैसे कर दिए? भाई उनकी तो गलती है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सब बिना देखे साइन कैसे कर दिए? तो साथियों कुछ भी हुआ नहीं था, बाकायदा हम लोग धरने पे बैठे थे, आज नहीं 5-6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। जिन लोगों के मूल्यांकन नहीं हुए, जिन लोग कॉपी नहीं जच पाई थी, नहीं जची, उनका संशोधित रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने गलतियां की हैं भाई, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप राम भरोसे ही हैं। जो ये प्रक्रिया चल रही थी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये फॉर्म जमा कर दीजिएगा, हो सकता है कि नैतिकता के आधार पे आप कुछ विचार कर लिया जाए या कुछ ऐसा, लेकिन साथियों वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। आप अपनी संतुष्टि के लिए जाके पत्र दे सकते हैं, वो पत्र चाहे 1 लोग के देने से मान्य हो जाए, चाहे 1000 नहीं मानना हो तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जिन लोगों ने विसंगतियां किया है, रोल नंबर गलत भरा है या फिर सब्जेक्ट चूज करने में गलतियां की हैं, तो उनके लिए समस्या होनी है। भाई जो अपडेट निकल के है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा साथियों यूपी टेट को लेकर के आपका ये था कि ये जो आंसर की जारी हुआ है उसमें कुछ सवाल गलत दिए हुए हैं। तो साथियों इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ऑब्जेक्शन डालने का प्रक्रिया दिया हुआ है, कल परसों तक जिसकी लास्ट डेट है, आप डाल दीजिए। उसका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो आप वो डाल दीजिए। दूसरी अपडेट ये निकल के आ रही है कि बुधवार तक हो सकता है, कि बुधवार या बृहस्पतिवार तक हो सकता है कि संशोधित आंसर की जारी हो जाए, ठीक है। तो नियम रूल यही है कि भाई अगर आंसर की जारी हुआ है तो ऐसा नहीं है कि संशोधित जारी हो गया तो बढ़ेगा, तो सबका बढ़ेगा। लेकिन साथियों ये आयोग है और नया नया आयोग बना है, इसको अधिकता बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं पहली भर्तियों से लेकर के किया जा रहा है। अब जैसे सीटेट में कुछ लोगों के नंबर बढ़े थे, 2 नंबर, तो सबके बढ़े थे। सीटेट में एक दो प्रश्न को लेकर के जो आपत्ति हुई थी तो वो सबके बढ़े थे, एक लोगों के नहीं बढ़े थे। जिन लोगों ने डाला उनके ही बढ़े, लेकिन इन लोगों ने बाकायदा तारीखें दी हैं कि कल परसों तक डेट है, तो उसको डालने में कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है, उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये लोग संशोधित रिजल्ट जारी करते हैं और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देंगे तो मामला ऑटोमेटिक कोर्ट में चला जाएगा, हम खुद लेके चले जाएंगे कोर्ट में,
समझ रहे हो? छात्रों के साथ जहां भी अहित होगा, हम कह रहे हैं कि तुमने भांग पी करके आंसर की जारी किया है, उसका भुक्तभोगी छात्र थोड़ी होगा ना, हम होने देंगे। अगर ऐसा कुछ होगा कि आप भांग खा करके जो जो जारी किया गया है आंसर की, उसमें व्यंजन क्या है कुछ और माना गया है, तो ये सब जो भी संगतियां की गई हैं तो आयोग किया है, आयोग ही सुधारे। ठीक है, हम लोग क्यों परेशान हो? आपने तो 6 प्रश्नों जो आपने गलत आंसर की दिया है, छात्र उससे कितना पीड़ा में है। जो लोग एकदम मान लीजिए कि 82 नंबर या 90 नंबर के एकदम मुहाने पे थे, एकदम उसके किनारे पे थे, वो तो आज टेंशन में है ना कि भाई नहीं बढ़ेगा तो हम फेल हो गए, 5 नंबर डाउन हो गया मेरा। तो छात्रों को भाई छात्र क्या कर सकता है? 2000 रुपये आपको फीस दिया यूपी टेट का, आपके पास एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं, 12 सदस्यीय टीम है, प्रोफेसरों तक की इंटरव्यू लेती है वो। 12 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है इंटरव्यू लेने के लिए, जो आयोग में सदस्य हैं 12 सदस्य हैं, सचिव इन लोगों को छोड़ के 12 सदस्य हैं, और जो कि एक एक विषय के जानकार हैं। उसके बावजूद भी ऐसे मतलब कि सवालों को गलत उत्तर दिया गया है। क्या ये भी एआई वाला भी गलत नहीं बताएगा? तो इन सब चीज़ों से छात्र परेशान हो रहे हैं, मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। इतना पैसा देने के बाद भी अगर आपको एक एक्सपर्ट को पैसे देने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं तो फिर लानत है ऐसे आयोग पे। तो मैं सचिव महोदय, आयोग के अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि आगे से इन सब चीज़ों पर विचार किया जाए, और कुछ भी चीज़ और जल्द से जल्द जो संशोधित आंसर की है। साथियों, आप देखे होंगे कि सबसे पहले आंसर की का मुद्दा आपके भाई ने उठाया था सबसे पहले, और मैंने बताया था कि हर एक अपडेट आपको समय से दूंगा। तो जो कल मेरी वार्ता हुई है, कल यही पता चला है कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार से पहले संशोधित आंसर की जारी हो जाएगा। लेकिन ये जो आयोग द्वारा डेट दिया गया है कि जिन लोगों को आपत्ति है उत्तर से, आप डाल दीजिए। भाई आयोग है, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों का माने जिन लोगों ने आपत्ति डाली है, उन्हीं लोगों का सिर्फ बढ़ाए तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप आपत्ति डाल दीजिए, कोई पैसा वैसा उसका लग नहीं रहा है, आपत्ति डाल दीजिए भैया, आयोग का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, ऐसा वो मान लीजिए कि जैसे सीटेट वालों ने ये किया था कि भाई एक दो नंबर जो बढ़े थे वो सबके बढ़ा दिए थे, कुछ करना नहीं पड़ा था छात्रों को। जिन लोगों ने किया आपत्ति डाला था उनके लिए भी, नहीं डाला था तब भी। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई वो कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अब आते हैं सीधा नए शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे। ठीक है, नए शिक्षक भर्ती मुद्दे पे साथियों आपसे यही कहना चाहूँगा कि 11,508 पदों पर भर्ती आने जा रही है। आप लोग लग जाइए मन से। ठीक है, हम लोग बातचीत चल रही है अभी आंदोलन के लिए साथियों। जो जिले वाइज टीम है, कहने को सब कह देते हैं कि धरना रखिए भैया हम आएंगे, भैया धरना रख देते, पहुंचते हैं लोग 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, यही संख्या पहुंचती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं साथियों कि अगर वाकई में धरना चाहते हो तो वो सक्रियता दिखनी चाहिए। बलि का बकरा बना करके बार बार हम लोगों को आप आगे करके, आप लोग घर से सिर्फ लाइव देखते हो, वीडियो मोबाइल में देखते हो कि नहीं भैया धरना चल रहा है, और कुछ लोग जो कभी धरने में आए भी नहीं वे भी ताव दिखाते हैं कमेंट में आकर के कि धरना करो, उनको भैया पिक्चर देखनी मोबाइल में। तो भाई देखो, कोई नेता होता तैयार हो नहीं रहा है। ठीक है, सब लीडर जो हैं कि अधिकांश सब जानते हो, कह रहे हैं भैया क्यों परेशान आप हो रहे हो, 11,000 आ रही है, हमें पढ़ने दो 11,000 में लेना है नौकरी। क्योंकि भाई देखो, कैलेंडर यूपी टेट बाद जारी होने जा रहा है और 3-4 महीने में परीक्षा भी हो जाएगी, जो सूचना निकल के आ रही है। तो समय बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई भी करते रहो। आंदोलन वाली जो भी चीज़ें, अगर मान लीजिए 1 दिवसीय आंदोलन रखा जाता है तो भी तैयार हो जाना, लोग आके आंदोलन पूरा इको गार्डन भर देना लखनऊ, जहाँ भी हम लोग आंदोलन रखेंगे। ठीक है, अनवरत चलता है तो उस हिसाब की जो भी रूपरेखा तैयार होगी। तो साथियों, पहली चीज़ कि आप लोग सक्रियता दिखाओ, सारे ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करो, हर जिले से साथी तैयार हो। लगना चाहिए कि नहीं, हाँ जोश भर चुका है हमारे युवाओं में, तब धरना रखा जाएगा। सोशल मीडिया पे देख रहे हो लोग 2 से 3 हज़ार लोग, और चाह रहे हो कि नहीं आप लोग भर्ती के लिए हम लोग आंदोलन करें। नहीं भैया, कोई नहीं करेगा। और आपको पता है कि जब तक विशु यादव बोल रहा है तभी तक एक उम्मीद जगी रहती है, हम शांत हो जाएंगे, मुद्दा शांत हो जाएगा। ठीक है, 1-2 लीडर हैं जो बोल रहे हैं तभी तक है, वरना आप देखोगे कि अगर हम 2-4 चेहरे जो बोलने वाले हैं शांत हो जाए, नए शिक्षक भर्ती मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। तो इसलिए भैया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जब तक हम लोग लड़ने के लिए, भाई हम लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, यूज कर लीजिए, आप लोग लड़ा लीजिए, चाहे जेल जो भी करना है। ठीक है, वरना हम लोग भी अब संगठन भंग करके अब अपने अपने ज़िंदगी में सब लोग व्यस्त होंगे। ज़िंदगी भर थोड़ी यही जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, और ऐसे मुर्दे कौम के लिए कि भाई क्या ही कहा जाए। जितना हम लोगों ने डीलेट वालों के लिए प्यार दिया, सहयोग दिया, सब कुछ अपना इतना
व्यापक से व्यापक स्तर पे आंदोलन हम लोगों ने किया, उसके बावजूद भी अगर आप लोगों में जोश नहीं है बन पा रहा है, भैया हम लोग मुर्दे कौम के लिए अब लड़ना बंद कर रहे हैं। बच्चे नहीं, आप लोग दूध पीते बच्चे नहीं हो, नए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, 50,000 1 लाख रुपए आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। अगर ऐसे आप लोगों की उम्मीदें हैं तो भाई वो जोश दिखना चाहिए, हमें वो जोश नहीं दिख रहा है। तैयार हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि लगना चाहिए कि भाई कि नहीं हमारे अब युवाओं में अब आंदोलन के लिए जोश दिख रहा है। धरना उसी दिन रख दिया जाएगा। जिस भी लीडर से बात कर रहा हूँ वही कह रहे हैं कि विश्व भाई क्यों तैयार हो रहे, क्यों उन सबके चक्कर में पड़े हो, कोई आता होता नहीं है। प्रयागराज जो है कि शिक्षा का गढ़ माना जाता है, लाखों युवा वहीं हैं। धरना इतना व्यापक हुआ था, अखिलेश यादव ट्वीट पे सब कुछ कर रहे थे, इतना मुद्दा उठा, लेकिन पता है कितने बच्चे आए थे? 400 से 500 400 से 500 छात्र सिर्फ आते थे। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग गली में है, गली भी पूरी नहीं भर पाती थी, ये स्थिति थी। लखनऊ में क्या आपसे उम्मीद किया जाए? कोई मुरादाबाद से लड़का कमेंट करेगा, कोई लड़की कमेंट करेगी। भाई तुम कमेंट तभी क्या करो जब धरने में आया करो। सिर्फ चढ़ा करके अरे धरना रखो, धरना रखो, धरना नहीं रख रहे हो, नेता बन रहे हो, रीलबाजी कर रहे हो, भाई तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आना है तब बताओ। कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, जब हमने फ़ोन लगाया फिर बात करता हूँ तो अरे भैया हम लोग सोशल मीडिया सपोर्ट करेंगे। मैं तुम्हारे सोशल मीडिया का सपोर्ट अचार डालूंगा, मैं क्या करूँगा बताओ? संख्या बल सरकार को देखना, तुम्हारा सोशल मीडिया जैसे वहाँ पे 1000 पत्रकार घूम रहे हैं। तो भाई अगर लड़ना है तो रेडी हो जाओ ढंग से सब लोग, तब आंदोलन का डेट रखा जाएगा। वरना सिर्फ हवाई फायरिंग करनी है, तुम बैच लेके तैयारी करो, हम लोग धरना कर नहीं होगा। ये सबको तैयारी करनी है, सबको सिलेक्शन लेना है, सब कुछ। तो भाई अगर आप लोग चाह रहे हो कि आंदोलन हो तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 2-4 हज़ार लोग कमेंट करो। तैयार जो आने वाले हो, वीडियो को शेयर करो। स्टेटस कितने लोग लगाते हो वीडियो का? भाई आपसे जुड़े छात्र कैसे आएंगे? जब आप शेयर करोगे वीडियो को, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे, ग्रुपों में शेयर करोगे वीडियो, तो आपसे जुड़े 2-4 चेहरे तैयार होंगे। हम यहाँ से बोल रहे हैं, जब तक कड़ी नहीं बनेगी, कड़ी मजबूत नहीं बनेगी, तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। आपको शर्म आएगी कि विष्णु यादव का स्टेटस हम क्यों लगाएं? अरे वो सब नेता हैं, अपना नेतागिरी कर रहे हैं। तो भाई नेतागिरी अगर आपको लग रहा है तो मुबारक हो आपको। ऐसे संगठन नहीं बनता है, संगठन में सबका सहयोग चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कुछ बोल रहे, लखनऊ इलाहाबाद से कुछ आवाज़ें दी जा रही हैं, तो आप लोग भाई उसको अपने अपने स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, या फिर आप जहाँ भी पढ़ाई की हो, डीलेट की, आपसे जुड़े 2-4 चेहरे उन तक पहुँचाइए वीडियो को। वे आके कमेंट करें कि हाँ भैया आप धरना रखो तो सही, हम आ रहे हैं, आप रखो तो सही। 2-4 हज़ार लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में, जब 2-4 हज़ार लोग तैयार नहीं हो पा रहे हो, धरातल पे कहाँ से आओगे भाई? तो इस वीडियो को साथियों आप शेयर करो। मेरे ऊपर दबाव बनना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ विशु भाई तुम रखो। व्हाट्सएप पे पर्सनली कमेंट मत क्या करो। क्या करेंगे बताओ? व्हाट्सएप पे तुम्हारे 10-20 लोग हमको पर्सनली पर डे कमेंट कर, तो 10-20 लोगों को लेकर धरना दूंगा। उस 10-20 में 2-4 चेहरे से आते हो धरने में। हम लोगों ने सबको देख लिया भैया, कितने लोग आते हो धरने में। आज नहीं 7 साल से किया जा रहा है। तो भाई अगर धरना करना है, एक्टिविटी बढ़ाओ, 2-4 हज़ार लोग कमेंट में हर जिले से करो, और करवाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर चाह रहे हो कि धरना हो तो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आप अपने से जुड़े जितने भी डीलर छात्र हैं, जो नए शिक्षक भर्ती का उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको भेजो वीडियो। आपको भेजना पड़ेगा, नहीं भेजोगे तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं। अपने घर पे सब लोग पढ़ाई करेंगे। 11,000 भर्ती आ रही, कंपटीशन बहुत टफ होगा। 11,000 तो आ ही रही है। और एक बात और सुन लो, जो डायरेक्टर साहब में साफ न कर गए हैं। हमारी जब मुलाकात हुई थी डायरेक्टर साहब से, बेसिक डायरेक्टर जो इस समय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, जो कि पूर्व में पीएनबी सचिव रह चुके हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, नगरी का रूल अलग है, गवर्नमेंट का अलग है। फिर भी मैं कह रहा हूँ साथियों, पॉसिबल है, उसके नियम बनाए जा सकते हैं। नगरी का कुछ मेरिट हाई कर दिया जाएगा। क्या नहीं पॉसिबल है? उनका कहना था कि भाई नहीं, इसके रूल नियम अलग हैं, नगरी के ग्रामीण के अलग हैं, उसकी नियमावली कुछ और है, इसकी नियमावली कुछ और है। तो पॉसिबल नहीं है। पहले हम नगरी दे देंगे 11,508, उसके बाद ग्रामीण पे 27,713 कराया जाएगा। ऐसी कुछ बातें की गई थी आयोग के अनिल भूषण चतुर्वेदी, जो कि बेसिक डायरेक्टर उनके द्वारा। तो साथियों सरकार तो वैसे भी नहीं चाह रही है, ऊपर से आप लोग भी कितना चाह रहे हो हम देख रहे हैं। तो लड़कपन छोड़िए, बच्चापन छोड़िए, विरोध करना छोड़िए। चलो विरोध करते भाई, हम
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं, किसी भी लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को साथियों वाकई में भर्ती चाहिए तो एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, और अभी से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यूपी के सभी ग्रुपों में, जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो सब में शेयर कर दीजिए। चाहे आप भाई हो, चाहे बहन हो, छात्र हो चाहे छात्रा हो, भैया हो चाहे भाभी हो, कोई भी लड़का हो लड़की हो, आप डीएलएड की हो, यूपी टेट सीटेट पास हो, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हो, आपके व्हाट्सएप पे आज ही स्टेटस लगना चाहिए, ठीक है। और सब लोग लिख के लगाओ कि धरने के लिए तैयार हो जाओ, आपका भाई आह्वान करने जा रहा है। एक्टिविटी नहीं बढ़ी, नहीं धरना नहीं रखा जाएगा। आप कितना भी विरोध कर लो, नहीं रखा जाएगा कोई भी। सभी लोगों से बात होगी, सभी लीडरों से, सब रेडी है, लेकिन सबने यही कहा है कि विशु भाई आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज़ उठाइए, सभी लोग रेडी हों चलने के लिए, सभी जिलों के युवा साथी तैयार हों। तब हो सकता है कि भाई आपके माध्यम से 10-10 लोग तैयार हो गए, 5-5 लोग तैयार हो गए, तब भी 10-20 हज़ार संख्या आ सकती है। 10-20 हज़ार आने का मतलब समझ रहे हो, उसी दिन सरकार को सुनना पड़ेगा। धरना रख दिया, पहुंचे 2, 4, 500, 1000 लोग, क्या होगा, कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ समय का और हम लोगों के पैसे का बर्बादी होगा। आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आपसे कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा, सिर्फ आप स्वयं आ जाइएगा, धरने में बैठ जाइएगा, इतना ही। बैनर का पैसा मैं स्वयं देता हूँ, बैनर पोस्टर सब जो वो लगता है मैं स्वयं देता हूँ। तो भैया बातों पे अमल करिएगा आप लोग, वरना आप देख रहे हो कि 2 साल से धरना नहीं हो रहा है, 1.5 साल हो गए, कोई धरना नहीं दे रहा है। आपका भाई बोल रहा है, वो भी शांत हो जाएगा। कब तक बोलूँगा, कब तक चिल्लाऊँगा? मेरी बातों पे विचार करिएगा। बाकी ऐसे लोग जो सिर्फ सबसे कमेंट करते रहते हैं कि धरना करो, ये इन सब के बस का कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे बस का जग कर लो। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी जरूर लगी होंगी, लेकिन आप विचार जरूर करिएगा। हम यही चाहते हैं, हमारा प्रयास यही है कि संख्या बल रहेगा तो हम लोग को सफलता मिलेगी। सिर्फ आंदोलन करे, सिर्फ नाम का आंदोलन करके संख्या बल आए नहीं, सिर्फ सभी लोगों का समय जाया हो, उससे बेहतर है कि आंदोलन नहीं रखा जाए और सब लोग 11,000 के लिए लग जाओ, पढ़ाई करो। यही क्या विकल्प है बताओ? सिर्फ 2-4-500 चेहरे जो लड़ने वाले वही धरने में पहुंचे, बाकी लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हवाबाजी करें, सोशल मीडिया पे सिर्फ कमेंट करके उल्टा पुल्टा बोलें। भैया अपना अपना सब लोग लग जाओ, पढ़ो लिखो, किसी को शौक नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो पे कम से कम 2-4 हज़ार कमेंट आने चाहिए। 2-4 हज़ार लोगों को आप वीडियो शेयर करो, कम से कम। अगर 3,000 लोग वीडियो को देख रहे हो, 10,000 भी लोग देख रहे हो, सभी ने स्टेटस लगा दिया, अगर आपके माध्यम से 2-2 लोग भी तैयार हो गए तो 20,000 लोग तैयार हो जाएंगे। कभी ऐसे बनती है। तो भाई हम यहाँ से यही कह सकते हैं। बाकी हम लोगों ने अपने प्रयास में कोई कमी छोड़ी नहीं है। डीलर परिवार के लिए सब कुछ जला गया है, लाठी डंडा मुकदमा सब कुछ, ठीक है। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों में विचार जरूर करेंगे, और वीडियो देखते ही पहला काम आप ये करेंगे कि सभी ग्रुपों में शेयर इस वीडियो के लिंक को, और दूसरा काम कि व्हाट्सएप पे स्टेटस, इतना काम जरूर करिएगा। बाकी साथियों आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।